एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम लोग फिर से मिक्स पैटर्न क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बट आज हम लोग का मेन फोकस रहेगा वोकैबुलरी पर। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 4 वर्ड्स हाईलाइटेड हैं, ठीक है, और हम लोगों को ये देखना है कि वो सही जगह पे हैं टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, या फिर उनमें से 2 की पोजीशंस हमें चेंज करनी पड़ेंगी ताकि सेंटेंस सही बने। ठीक है, आइए देखते हैं। अटेम्प्ट्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स ऑफ वुल, ठीक है, अटेम्प्ट्स मतलब एफर्ट्स, किस चीज़ से? वुल के एक्सपोर्ट होने से प्लमिट हुए हैं। प्लमिट मतलब शार्पली डिक्लाइन हुए हैं, नीचे गए हैं, ठीक है, गिरे हैं। अब ये कोई सेंस नहीं बना पा रहा है, ठीक है, कि एफर्ट्स जो वुल को एक्सपोर्ट करने से हुए हैं उनमें शार्प डिक्लाइन आया है। ठीक है, जनरली हम लोग शार्प डिक्लाइन की बात, प्लमिट की बात करते हैं किसी के अमाउंट में, इंटेंसिटी में। ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इंटरचेंज करके देखते हैं। पहला ऑप्शन है अटेम्प्ट्स को रेवेन्यूज से इंटरचेंज करना। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो रेवेन्यूज फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स ऑफ वुल, ठीक है, रेवेन्यूज मतलब जो टोटल इनकम जनरेट हुई है फ्रॉम एक्सपोर्ट्स ऑफ वुल प्लमिटेड, ठीक है, उनमें शार्प डिक्लाइन आया है। एंड द प्राइस ऑफ फूड रोज, और साथ ही साथ क्या हुआ है कि खाने का प्राइस बढ़ गया है। डिस्पाइट अटेम्प्ट्स बाय एडवर्ड सेकंड्स गवर्नमेंट टू कंट्रोल प्राइसेस, ठीक है, और ये सब हुआ है किसके बावजूद कि एडवर्ड सेकंड की गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लिए थे टू मैनेज दीज प्राइसेस। इन प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए थे, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज यूज़ की होंगी, लेकिन उसके बाद भी जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उसमें डिक्लाइन हुआ और जो प्राइस था खाने का वो बढ़ गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली देयर हैज बीन अ चॉकलेट रिवोल्यूशन मार्क्ड बाय एन इंक्रीजिंग मेथड्स। ओके, एन एक इंडेफिनिट आर्टिकल है जो कि मॉडिफाई करता है सिंगुलर नाउन को। ठीक है, इंक्रीजिंग एडजेक्टिव है, लेकिन मेथड्स तो प्लूरल नाउन है, तो मतलब मेथड्स यहाँ पे नहीं आएगा। ऑप्शंस में अगर देखें तो मेथड्स को मार्क्ड से रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें एडजेक्टिव इंक्रीजिंग के बाद तो नाउन ही चाहिए। ठीक है, मेथड्स को इफेक्टिव से नहीं कर सकते। क्यों? इफेक्टिव खुद एक एडजेक्टिव है। मेथड्स और इंटरेस्ट हो सकता है ऑप्शन सी। ठीक है, क्या कहेगा फिर सेंटेंस अगर हम ऑप्शन सी के हिसाब से चलते हैं? रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ चॉकलेट रिवोल्यूशन, एक चॉकलेट रिवोल्यूशन है हुआ, ठीक है, मार्क्ड बाय जिसको हमने डिपिक्ट किया बाय एन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन हाई क्वालिटी। ठीक है, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन हाई क्वालिटी मतलब बहुत ज़्यादा फोकस किया गया हाई क्वालिटी पे, हैंडमेड चॉकलेट्स पे, साथ ही साथ सस्टेनेबल एंड इफेक्टिव। इफेक्टिव मीन्स एफिशिएंट ककाओ फार्मिंग एंड हार्वेस्टिंग मेथड्स, हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का। Major corporations like Hershey's have expanded their artisanal chocolate lines by purchasing smaller producers known for premium chocolates, while independent chocolateries continue to flourish as well. ठीक है, मेजर कंपनीज जैसे कि हर्शीज हैं, उन्होंने एक्सपेंड किया है अपनी आर्टिसनल चॉकलेट लाइन्स को, ये बिजनेस लाइन हो गई, उसको एक्सपेंड किया है, वाइडन किया है। हाउ? बाय परचेजिंग स्मॉलर प्रोड्यूसर्स नोन फॉर प्रीमियम चॉकलेट्स। उन्होंने किससे चॉकलेट खरीदी है? स्मॉल बिजनेसेस से, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की, प्रीमियम क्वालिटी की चॉकलेट्स बेचते हैं। वाइल इंडिपेंडेंट चॉकलेटरीज कंटिन्यू टू फ्लरिश एज वेल, और साथ ही साथ क्या है, जो इंडिपेंडेंट चॉकलेट मेकर्स हैं उनकी भी तरक्की हो रही है। तो ये सेंटेंस सही लग रहा है, इसमें इंटरचेंज की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग ग्रामेटिकली देखें तो कॉर्पोरेशन एक नाउन है, मेजर एक एडजेक्टिव है जो उसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है टू फिट इन दी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर। चॉकलेट्स एक नाउन है, प्रीमियम एडजेक्टिव है जो उसको मॉडिफाई कर रहा है। टू के बाद बेस फॉर्म वर्ब आता है टू फिट इन द इंफिनिटिव स्ट्रक्चर। तो ये सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, ऑल आर करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोगों को 4 वर्ड्स दे रखे हैं।
ठीक है, उनमें से दो वर्ड्स या तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं या फिर एंटोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को पता लगाना है। कंफाउंड, कंफाउंड मतलब होता है किसी को कंफ्यूज कर देना, सरप्राइज कर देना। ठीक है, कंप्लाई मतलब होता है कोई किसी का कोई रूल, किसी का ऑर्डर, कोई अथॉरिटी को फॉलो करना, ओबे करना। ठीक है, बिविल्डर होता है अगेन टू कंफ्यूज समबडी, टू सरप्राइज समबडी। तो ये दोनों सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, ऑप्शन 1 एंड 3। और बिमोन मतलब होता है कंप्लेन करना। ठीक है, क्वेश्चन 5th, कमेंट्स, कमेंट्स मतलब स्टार्ट करना। ठीक है, टू बिगिन। कमेंट मतलब टू प्रेज। ठीक है, तारीफ करना। लॉर्ड इज अगेन टू प्रेज, मतलब 2 एंड 3। और कमांड मतलब टू ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर देना। डेप्रिसिएशन मतलब किसी चीज़ की वैल्यू में हम लोग गिरावट दिखा रहे हैं, रिडक्शन इन वैल्यू। वेनरेशन मतलब रिस्पेक्ट। ठीक है, डिमीनर मतलब कि किसी का वे क्या है ऑफ बिहेविंग। ठीक है, ऑफ लुकिंग। ठीक है, वे टू लुक और बिहेव। रेवरेंस इज अगेन रिस्पेक्ट। सो 2 and 3 is the right answer. Question 7. Okay. Endearment, endearment means very, affectionate, lovable. ठीक है, एंड अगर हम लोग बात करें एंथुजियाज्म की तो इट इज़ मोर लाइक ईगरनेस, किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर उत्साह है। डिटेस्टेशन इज किसी चीज़ की तरफ आपका डिसलाइक है, यू डोंट लाइक समबडी और समथिंग। ठीक है, तो ये दोनों एंटोनिम्स हो गए। डेल्यूजन मतलब फॉल्स बिलीफ। ठीक है, आप लोगों को एक तरीके से भ्रम है। स्पेशली डेल्यूजन हम यूज़ करते हैं खुद के इंसान के लिए कि उसको अपने को लेकर के कुछ फॉल्स बिलीव्स हैं। ठीक है, इन अ नेगेटिव सेंस। तो ऑप्शन 1 and 3। Question 8. Okay. Rancor, resentment, remonstrance, apprehension. ठीक है, rancor means to have hate or dislike towards somebody, something. ठीक है, resentment भी यही चीज़ शो करता है कि किसी के प्रति हम लोगों को नफरत है। ठीक है, या फिर डिसलाइकिंग है। तो ये दोनों सिनोनिम्स हो गए। remonstrance is basically a protest. ठीक है, apprehension is worry or anxiety for something. Question 9 हम लोग का fillers का आ जाता है। With local authorities unable to clear the tracks, the trains were dash to drive at low speed into the crowd, using their own momentum to push people out of the way. ठीक है, was were के साथ कौन सी फॉर्म आती है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है टू फिट इन द पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन। तो सारे ही ईडी फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कंटेक्चुअली कौन सी अप्रोप्रिएट बैठेगी। क्या कह रहा है सेंटेंस कि लोकल अथॉरिटीज़ तो जो ट्रैक्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, उन्हें क्लियर नहीं करवा पाई। ठीक है, इस वजह से ट्रेन्स वर वॉट टू ड्राइव एट लो स्पीड इनटू द क्राउड। इसकी वजह से ट्रेन्स को क्या करना पड़ा कि इस भीड़ भड़ाके वाले एरिया में कम स्पीड में निकलना पड़ा। एंड यूजिंग देयर ओन मोमेंटम टू पुश पीपल आउट ऑफ द वे, और अपनी खुद की एबिलिटी को यूज़ करके लोगों को रास्ते से हटाना पड़ा। ठीक है, अबाइडेड मतलब हो गया ओबेड। ठीक है, ट्रेन्स वर ओबेड, कोई सेंस नहीं बना रहा। ऑब्लाइज्ड मीन्स कि हाँ उनकी ड्यूटी थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है, कि उनने ये चीज़ करनी है। ठीक है, they were obliged, they were basically kind of responsible for to drive at low speed। तो ये ठीक बैठ रहा है। imbibed मतलब absorbed, incited provoke होना। ठीक है, आपको कोई provoke कर दे रहा है कोई चीज़ करने के लिए। ostracize मतलब कि सोसाइटी से निकाल दिया जाना। ठीक है, आगे
Various dash politicians also offered their opinion as to whether there should be a British team in the 2012 Olympics. Okay. अब हमें यहाँ पे बताना है कि हम लोग पॉलिटिशियंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किस तरीके के पॉलिटिशियंस. ठीक है. वेरी प्रोमिनेंट मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हाँ हो सकता है. वेरियस डोमिनेंट पॉलिटिशियंस. डोमिनेंट हम लोग यूज़ करते हैं टू शो सुपीरियरिटी ऑफ समबडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन. ठीक है, कि वो उससे ज़्यादा सुपीरियर है. तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी पोर्ट्रे नहीं हो रहा है. वेरियस प्रिवेंट एक वर्ब है, मतलब कि हम लोग कोई चीज़ अवॉइड कर रहे हैं करना. ठीक है. इमिनेंट मीन्स अबाउट टू हैपन. सो वेरियस अबाउट टू, कोई चीज़ जो होने वाली है, अबाउट टू हैपन पॉलिटिशियंस भी नहीं हो सकता. डिमिन्यूटिव मतलब टाइनी, तो वेरियस टाइनी पॉलिटिशियंस ये भी नहीं हो सकता. ठीक है. प्रिवेंट तो हमारा वर्ब हो गया, ये सब एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन कंटेक्चुअली ओनली प्रोमिनेंट इज सूटेबल है. ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए. फॉलो प्रैक्टिस मॉक फॉर मोर सच कंटेंट.